एक महिला की लाश मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामगंगा के पास मिलती है, जबकि वह जंगल का एरिया होता है। कटघर के थाना प्रभारी को तत्काल सूचना दी जाती है, क्योंकि वहां पर मौजूद किसान को बहुत दुर्गंध आती है और वो देखते हैं कि वहां पर एक सरकटी लाश थी। वह लाश और किसी की नहीं थी, हेड कांस्टेबल रिंकी सिंह की थी। रिंकी सिंह की तैनाती रामपुर जिले में होती है, जबकि उनके पति की तैनाती भी रामपुर जिले में होती है। उनके पति का नाम सोनू सिंह होता है। दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों की तैनाती रामपुर जिले में होती है। दरअसल पहचान करने के लिए रिंकी सिंह की लाश को लोग पहचान नहीं रहे थे। एसएचओ पहचान नहीं रहे थे, जबकि फॉरेंसिक टीम भी आई, वो भी नहीं पहचान सकी। लेकिन जब रिंकी सिंह की माँ आई थी तो माँ ने पहचान लिया, क्योंकि माँ ने छोटे पर उसके कंधे पर ओम लिखवा दिया था। उनकी माँ का नाम था हरवती। हरवती ने जैसे ही उनकी बेटी की लाश के हाथ का टुकड़ा देखा, उस पर ओम का निशान था, जो कि उनने बचपन में गुदवाया था, जो कि एक मेले के दौरान गुदवाया गया था। एसएचओ ने एलआईयू में तैनात सिपाही सोनू सिंह से पूछा कि ये लाश आपकी बीवी की तो नहीं है। उनने कहा पता नहीं क्या हो सकता है। दरअसल 14 अक्टूबर 2024 को सोनू सिंह ने एक गुमशुदगी की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि उनकी पत्नी 14 अक्टूबर 2024 से गायब है, जबकि उनकी लाश 15 अक्टूबर 2024 को मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र के अंतर्गत रामगंगा पर मिली थी। रिंकी सिंह की तैनाती रामपुर में थी, जबकि रहने वाली वह बिजनौर की थी। थाना चांदपुर के खादर गांव में पड़ोस के रहने वाले राजू के साथ शादी हुई थी। उन राजू के गांव का नाम है दरवड़, जो कि थाना चांदपुर जिला बिजनौर जौनपुर का लगता है। जबकि दोनों को एक दूसरे से संपर्क अच्छे थे। दोनों एक दूसरे को सही तरह से जानते थे, पहचानते थे। लेकिन जब एक दिन रिंकी को पता चला कि सोनू की जान पहचान पड़ोस के रहने वाले एक महिला से हो गई है, तो उन दोनों के बीच में मन मुटाव रहने लगा और सोनू ने एक योजना बनाई कि वह उसको अब फतेह करना चाहता है, जिस कारण वह अपनी पत्नी रिंकी और बहनों के साथ नैनीताल गया। वहां उसे वह मानना चाहता था। इस बात का एहसास रिंकी को हो गया, जबकि रिंकी ने ये सारी बात अपनी माँ हरबत्ती को बताई। हरबत्ती को बताने के बाद उसे और उनके परिवार वाले को संदेह होने लगा, इसलिए रिंकी सिंह और सोनू अलग अलग जगह पर रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ ये आप लोगों के लिए आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को मिलता है जब दो कांस्टेबल होते हैं, एक महिला एक पुरुष, दोनों की बेवफाई के कारण एक महिला कांस्टेबल की मौत हो जाती है। जैसी कटघर थाना क्षेत्र में वह लाश मिलती है, उसकी पहचान रिंकी सिंह के नाम से होती है। उनकी मां हरवती कहती है ये वास्तव में मेरी बेटी की लाश है। उसके बाद पुलिस ने सोनू और सोनू के बहनोई को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जबकि वह लाश रामपुर से मुरादाबाद कैसे जाती है, इसकी आप बता सकते हैं नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी जब जानकारी लिखाई गई तो सोनू के बहनोई की कार में डालकर दोनों लोग वह लाश को मुरादाबाद ले जाते हैं। मुरादाबाद ले जाने के बाद वह एक रामगंगा के पास एक जंगल में फेंक देते हैं, जिससे सर काट कर उसकी लाश को अलग कर दिया जाता है। पॉलीथीन पर बंद करके अलग कर दिया जाता है, जबकि सर अलग था। इसकी सूचना के साथ सभी सारे लोग दुर्गंध के शिकार होने लगे। सोच रहे थे कि जानवर की या किसी पक्षी की लाश होगी। जब पास में एक किसान ने जाकर देखा तो उसने देखा ये तो किसी मानव की लाश है, तो उसने सूचना दी और सूचना के बाद तत्काल पुलिस आई। पुलिस ने सारी घटना को अंजाम देने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।